जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से पहले गुरुदेव पंडित आचार्य पंडित मिश्रा जी ने जो बताया उस अनुसार ये जब मिट्टी हम लोग लेके आते हैं तो इस पर सबसे पहले हमें गंगा जल का सींचन करना चाहिए। ठीक है, तो गंगा जल का सींचन करने के बाद आपको जो मिट्टी को गलाना रहता है, वो कैसे गलाना रहता है वो आपको पंडित जी मिश्रा जी ने बताया कि वो आपको अपने किचन में ही एक पानी रखना होता है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसी पानी से आपको जो आपकी मिट्टी होती है उसे आपको गला लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिट्टी को, ऐसे तो मैंने पहले से गीला कर लिया था, फिर से थोड़ा गीला कर रही हूँ। तो पंडित मिश्रा जी ने बताया कि जब हम लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो इसे बनाने में बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले जो ये मिट्टी होती है ये बहुत ही साफ़ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप इस मिट्टी को अपने घर लेके आए तो घर लाते ही सबसे पहले आपको इसका गंगा जल का सींचन इस पर करना चाहिए। अगर गंगा जल ना हो तो आप पानी में इत्र मिला कर के भी इस मिट्टी का सींचन कर सकते हैं, और अगर इत्र ना हो तो आप पानी में दूध मिला के इस मिट्टी पे सींचन कर सकते हैं, और अगर दूध भी ना हो तो बेलपत्र या पीपल का पत्ता आप ये पानी में मिला करके भी मिट्टी का सींचन कर सकते हैं। इससे ही हमारी ये जो मिट्टी होती है वो शुद्ध हो जाती है। उसके बाद पंडित जी ने मिश्रा जी ने बताया कि जिस दिन हमें शिवलिंग बनानी है उसके पहले हमें इस मिट्टी को अच्छे से गला लेना पड़ता है। गलाने के लिए हमें जिस जल का इस्तेमाल करना होता है उसे हमें अपने घर में ही किचन में जहां हमारा घड़ा रखा रहता है वहीं पे रखना चाहिए, और उसके ऊपर एक चावल का दाना रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस जल में 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है, उसमें अन्नपूर्णा माता का वास हो जाता है, उसमें हमें 33 कोटि देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें इस मिट्टी को ऐसे ही करके गला लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप सभी ने पहले की वीडियो देखी है तो आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग ये मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं, जिस पार्थिव शिवलिंग की पूजा कल यानी 2 अगस्त को शाम 7 से 8 बजे के बीच में होगी। तो इसीलिए हम लोग इसकी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। तो फिर पंडित मिश्रा जी ने बताया कि जब हम लोग अब पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करने लगेंगे तो सबसे पहले जिस पात्र में हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे, जैसे ये पात्र है, इसमें जब हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो शिवलिंग को सह पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शिवलिंग की ही जटाओं में माँ गंगा का भी वास होता है। इसीलिए पंडित मिश्रा जी ने बताया कि सबसे पहले हमें जिस पात्र में शिवलिंग बनाना है वहाँ हमें बेलपत्र सबसे पहले स्थापित करना होगा, और बेलपत्र की ये जो डंडी है वो उत्तर दिशा की तरफ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्थापित कर दिया। अब हम लोग उसके बाद पंडित जी मिश्रा जी कहते हैं कि हमें शिवलिंग को बनाने के लिए हमें शिव जी का अभिषेक करने के लिए पूरे शिव परिवार की अलग अलग प्रतिरूप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम जो शिवलिंग होता है उसी में पूरे शिव परिवार का वास होता है। इसीलिए हमें पूरे शिवलिंग को ही पूरा स्वरूप से बनाना चाहिए, जिससे कि पूरे शिव परिवार का उसमें वास को हम प्रत्यक्ष हो, और वही पूरा शिव परिवार का पूजन कहलाता है। तो सबसे पहले शिवलिंग को बनाने के लिए हमें शिवलिंग का जो स्वरूप होता है उसको हमने निर्माण करना होगा। ठीक है, तो जैसे ये शिवलिंग का स्वरूप है, सबसे पहले हमें
इसका निर्माण करना होगा। ये देखिए, इस तरीके से हम पहले शिवलिंग का स्वरूप का निर्माण करेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, ठीक है, उस जगह वो माता पार्वती के वो हस्त कमल होते हैं। अतः गौरी जगदम्बा का जो स्थान होता है वो उसी स्थान पर भोलेनाथ जी का स्थापना होता है। तो यहीं पर इसी स्थान पर देवी जगदम्बा पार्वती मैया का भी पूजा अर्चना किया जा सकता है। मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई शायद, अगर मैं दोबारा पानी नहीं मिलाती ना, वो आप लोगों को दिखाने के लिए जो पानी मिलाया उसके कारण थोड़ा लगता है ज़्यादा गीला हो गया। तो ये जो स्थान होता है ये माँ पार्वती का स्थान होता है, ठीक है। यही माना जाता है ये माँ के हस्त कमल है। और इसी के जो अब ये जलाधारी जो हम लोग बनाएंगे, इसी जलाधारी के सीधे हाथ पे भगवान गणेश जी का और बाएं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान माना जाता है। और बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वहाँ अशोक सुंदरी का जगह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप शिव परिवार का सिर्फ ये स्वरूप ही बनाते हैं ना, तो इसी में पूरे शिव परिवार का जो स्थापना है वो हो जाएगा। और आप इसी पार्थिव शिवलिंग की पूजा, मतलब इसी पार्थिव शिवलिंग की जब आप पूजा करेंगे तो आपको पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना का आपको फल मिलेगा। तो देखिए, इस तरीके से ये जो परिंदे के पास, घर के किचन में जो घड़ा के पास जो आप पानी रखेंगे, आप लगभग जब भी शिवलिंग बनाने के समय जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे जल का, आप लगभग उसी जल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही, इसका जो रिज़ल्ट है, मतलब ये बहुत ही फलकारी होगा। गुरु जी ने यही बताया, तो उसी हिसाब से हम लोग इसका स्थापना करेंगे। यहाँ पे आपको अशोक सुंदरी का जगह भी आपको बनाना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको शिवलिंग बनाते समय अगर आप इसमें बेलपत्र का इस्तेमाल करते हैं, आप गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल शिवलिंग बनाते समय, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग, हमारे भोले भंडारी, मैंने आशा नहीं किया था कि भोलेनाथ जी इतना सुंदर स्वरूप अपना तैयार करवाएंगे मुझसे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है। प्रभु का स्वरूप बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है। आप देखिए, अब इसमें अशोक सुंदरी की जो मोटी लाइन होती है वो हम लोग तैयार करेंगे। इसके लिए
ये अशोक सुंदरी का स्थान भी तैयार हो गया है। क्योंकि अशोक सुंदरी का जो स्थान रहता है वो थोड़ा सा ऊंचा रहता है, तो भाव तो प्रभु वैसे ही दिए, अब प्रभु इच्छा। तो इस तरीके से हमारा पार्थिव शिवलिंग बन के तैयार है। अब इसी की हम लोग कल ऑनलाइन जो पूजा होगी उसकी हम लोग पूजा करेंगे। तो देखिए, तो इसी तरीके से आपको भी बेलपत्र रख के उसके ऊपर भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करनी है। आपको भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग की रचना करनी है ना। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बोलिएगा हर हर महादेव।